रिपोर्टर शहजाद खां अब्दाली भी इस यहाँ जगह पर मौजूद थे। वाकया क्या कैसे पेश आया, क्या मनाजर थे, उस तरह हम शहजाद से पूछते हैं। शहजाद, हमें बताइएगा कि आप यहाँ पे कवरेज कर रहे थे एहतजाज की, क्या मनाजर था, बेसिकली हुआ क्या था शुरुआत से? हाँ जी, बेसिकली जो सीटीओ सैयद अहमद मुबीन थे वो यहाँ पे काफ़ी मुतहरक रहे कि जो मुज़ाहिरीन हैं उनसे मुज़ाकरात किस तरह से कर लें, उनसे नगोशिएट कर लें। वो काफ़ी मुतहरक थे। इसके अलावा पुलिस के दीगर अफसरान भी यहाँ पे मौजूद थे। मुज़ाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी जो अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी उस वक़्त यहाँ पे कर रही थी। जिस ट्रक के पीछे ये धमाका हुआ उससे 100 से 150 मीटर दूर हम लोग खड़े थे, सिचुएशन को देख रहे थे। तो उस वक़्त ये ऐलानात जो है वो किए जा रहे थे कि चूँकि 6 बजे का वक्त हो गया है तो 7 बजे मुज़ाकरात होंगे 90 शाहराह पे हुकूमत के नुमाइंदों से। तो इसलिए जो मुज़ाहिरीन हैं वो सड़क खाली कर दें। जब तक उस मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं आ जाता तब तक सड़क को खाली कर दें और 7 बजे 90 शाहराह पे जो है वो हुकूमती नुमाइंदों के साथ फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के जो है वो मुज़ाकरात होंगे। अभी ये बात ऐलानात इस ट्रक से किए जा रहे थे जिस ट्रक पर फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की क़यादत सारा दिन मौजूद थी, उनके साथ मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो डीआईजी जो थे सैयद अहमद मुबीन वो काफ़ी मुतहरक थे। वो लोग चाह रहे थे कि ट्रैफ़िक खुले, जो शहरियों की सारा दिन की मुश्किलात हैं वो कम हो सकें ताकि ट्रैफ़िक का फ़्लो बेहतर हो। जैसे ये जी ऐलानात बिल्कुल हुए। शहजाद, जो कैप्टन रिटायर जो मुबीन थे, डीआईजी ट्रैफिक भी थे, उनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो रूट को क्लियर करवा सकें माल रोड पे ताकि ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। जब आप यहाँ पे आए थे तो कितने मुजाहिरीन थे और कैब डीआईजी ट्रैफिक आने से पहले कौन से पुलिस अफसरान थे जो उनसे मुज़ाकरत कर रहे थे, कितनी तादाद थी मुजाहिरीन की? जी, मुज़ाहिरीन की हम कह सकते हैं सैकड़ों से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग थे जो एलोपैथी से, होम्योपैथी और फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से मुंसलिक थे। यहाँ पे एसपी अली रज़ा मौजूद थे जो पुलिस के हमरा जो सबसे पहले यहाँ पे नफरी लेके जो है वो पहुँचे। उसके बाद सीटीओ जो थे वो भी यहाँ पे पहुँचे। उनसे मेरी 1 घंटा कबल जो थी इस सिलसिले में बात भी हुई। उनका ये कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हम शहजाद, हम ट्रैफ़िक को आपसे बहाल थोड़ी करें। देर तक दोबारा बात करते रहेंगे और उनसे पूछेंगे। शहजाद, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। फिर एक ब्लास्ट के बाद बाहसियत रिपोर्टर आपने ऑफिस भी इन्फॉर्म किया इस हादसे के बारे में, तो क्या किस तरह से उसके बाद क्या मनाज़र थे जब वाक़या हो गया? अवकाश जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं बिल्कुल इसी जगह हम लोग काफ़ी रिपोर्टर जो थे इस वक्त मौजूद थे। उस वक्त यहाँ पे हम लोग जैसे ही ब्लास्ट हुआ है 5 से 10 सेकंड तो बिल्कुल समझ ही नहीं आई, कान बिल्कुल बंद हो गए। ऐसे बिल्कुल धमाके की आवाज़ हुई, उसके बाद समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। लोग भाग रहे थे इधर उधर, जो पुलिस फोर्स थी उसको भी समझ नहीं आई। 10 से 15 सेकंड के बाद जब हमारे हवास बहाल हुए तो मैंने जो है दफ्तर उस वक्त फ़ोन किया और इतला दी कि यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लास्ट वाली जगह की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा और फुटेज बनाने की कोशिश की ताकि हम अपनी जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी सरअंजाम साथ साथ दे सकें। तो जैसे ही मैं आगे उस ट्रक की तरफ बढ़ा जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था तो हर तरफ जो थे वो इंसानी बॉडीज़ जो पड़ी हुई थी उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी थे। उस वक्त ये ख़दशा था कि कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं क्योंकि उसी तरफ उस ट्रक के बिल्कुल साथ ही सैयद अहमद मुबीन भी थे, दीगर पुलिस अफसरान भी थे और उनके साथ पुलिस के कुछ अहलकार भी थे जो उस वक़्त उन लोगों को ये कह रहे थे कि सड़क आप खाली करवा दें क्योंकि अब आपके मुज़ाकरात का वक्त जो है वो शुरू होने वाला है। तो वहाँ पे चूँकि सारे पुलिस अफसरान भी थे, वहाँ पे पुलिस एहलकार भी थे। तो एक मोटर बाइक जो है वो उसको आग लगी है ब्लास्ट के फ़ौरी बाद जो है उस पे ब्लास्ट हुआ है। तो उसके बाद धुआँ भी यहाँ पे देखा गया, आग लगी उस मोटर बाइक को और उसके बाद जो थी हर तरफ अफरा तफरी थी। 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड तो कुछ यहाँ पे हमें समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। सिर्फ इतना आवाज़ आई और कान हमारे बिल्कुल सुन हो गए। उसके बाद जो थी वो पुलिस फ़ोर्स आहिस्ता आहिस्ता उस वकुआ की तरफ बढ़ना शुरू हुई और उन्होंने उस एरिया को बंद कर दिया और लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया। शहजाद खां